कनेक्ट हो हाय। गया। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं कब से रिक्वेस्ट भेजा हुआ है? माफ कीजिएगा, मैं हरियाणा से हूँ। थोड़ा सा ये जो इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो पढ़ाई लिखाई वाली चीजें होती है ना, इसका थोड़ा मुझे कम समझ है। तो कैसे हैं? लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? मेरा बढ़िया चल रहा है। बढ़िया मेरा चल ठीक रहा ठाक है। है। हाँ। ओके। सो जैसे ही और दीदी। ऑब्वियसली द फैक्ट दैट आई एम इचिंग टू वर्क, बहुत मन कर रहा है कि मैं सेट पे जाऊँ, काम करूँ। वो तो हर एक्टर के अंदर होगा ही। कुछ जी। ना कुछ करके कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते ही रहते हैं एक्टर्स हाँ हाँ। अपना ये बनाए रखने के लिए। बट अदरवाइज आई एम ब्लेस्ड कि मैं सेफ हूँ, ठीक हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब लोग भी जो जो हमें देख रहे हैं घर पे हैं, सेफ हैं, सही है, भगवान की दया से। एंड हाँ, ये वक्त मिला है जहाँ हम सब कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। हम्म। तो सबसे ज्यादा मिस क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा मिस क्या कर रही हैं अभी? आई एम मिसिंग टू शूट। ओके। आई वांट टू गो ऑन अ सेट एसएपी। हालात कैसे लग रहे हैं? कितना टाइम लग जाएगा मुंबई में? देखो ये उद्धव ठाकरे से तो आया ही है। मैंने एक लिंक पढ़ा था जहाँ पे बोल रहे कि मिड जून से शायद शूटिंग शुरू होने की संभावना है विद प्रॉपर गाइडलाइंस। ओके। लेकिन अगर आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी भी है, आप क्रू को कैसे, जो क्रू है वो तो घर जाएंगे ही, जाने आने में लोगों से मिलने जुलने पे भी कोविड की टेंशन हो सकती है। आप उस चीज को कैसे फिगर आउट करोगे? क्योंकि एक्टर्स तो चलो और कहीं नहीं जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, मतलब दे हैव देयर ओन शेल। बट हाउ यू गोना डू? प्लस काफी सारे सीन्स जो हैं वो शायद रीराइटिंग हो या जो भी हो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम एक्टिंग पे भी फोकस कर सके। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में आ रही है, विच वी नीड टू डिस्कस। प्लस अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। पीपल आर गेटिंग लेड ऑफ फ्रॉम देयर ऑफिसेज। हम लोग सिर्फ तभी जा सकते हैं जब भी गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली दिए हों और हम खुद सेफ फील करें। एक तरफ ये है कि हमें सेफ रखना है खुद को ताकि हम फैमिली को सेफ रख सके। दूसरी तरफ ये है कि हमें कमाई तो करनी है, वरना कितने लोग रेंट पे रहते हैं, बिल्कुल कितने बिल्कुल। लोग अपने फैमिली के बिना रहते हैं, अकेले रहते हैं। उन बेचारों का क्या? करियर को लेके लोग बचपन से ही बहुत कुछ शुरू कर देते हैं। ये पढ़ाई करो, वो करो, ऐसा करना है, वैसा करना है। देयर इज सो मच मेहनत, थोड़ा तो सो मच हार्ड वर्क। बचपन से ही पेरेंट्स इतना टेंशन लेते हैं, और ऐसा एक पैंडेमिक आता है जहाँ पे सब कुछ एक एवरीथिंग कम्स इन अ स्टैंड स्टिल। तो इस चीज के साथ कैसे डील करना? कुछ लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यूज कर रहे हैं, मतलब टाइम पास करने के लिए, कि पढ़ाई मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वो बहुत ही गलत एटीट्यूड है। मुझे लगता है ये वक्त सबसे अच्छा वक्त है जहाँ पे आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, जो आप शेड्यूल बाउंड नहीं हो, और जो चीज के आपके पास टाइम नहीं था, आप उसको एक शेड्यूल में, एक टाइम टेबल में बना के उसको फॉलो करो। जी। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। मैं पॉजिटिव साइड देख के दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और अभी जो माहौल है जो बना हुआ, उसमें अगर हम पॉजिटिव नहीं देखेंगे इस साइड को, तो बहुत ज्यादा मेंटली जो है टॉर्चर खुद को ही कर लेंगे घर बैठ के ही। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ओके। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एलएलबी से आप फिल्मों में गए, एलएलबी आपने किया है, एंड देन तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी फिल्में, उसके बाद टीवी। सो ये पूरा मतलब क्या चल रहा था? एलएलबी क्यों किया आपने? तेलुगु इंडस्ट्री, कन्नड़ा इंडस्ट्री, देन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और फिर उसके बाद टीवी। सो मेरी जो फैमिली है उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ है। लॉयर भी है। ओके। और एक्टर भी है। एक्टर हो गई है। तो ये रूल था क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि घर में प्रोफेशनल होना ही है। ये हमारा बचपन से ही रूल था। ओके। एंड मोस्टली हर बंगाली घर में ऐसा होता ही है, क्योंकि बंगाली families are very rich with literature, studies, culture, चाहे फाइन आर्ट्स हो या लिटरेचर हो। बहुत सारे जो फिलोसफर्स एंड लिटरेचर रिलेटेड लोग भी हैं, वो लोग सब बंगाली ही हैं, फ्रॉम कलकत्ता से हैं। तो वेरी
100 people. So ये एक ट्रेडिशन है जो चलता आ रहा है जनरेशंस पे जनरेशन, बहुत कम ही एक्सेप्शंस हैं. एंड बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी वो लोग लिटरेचर रिलेटेड टॉपिक्स पे भी काम करते हैं, यू नो. तो ये तो हमारे घर में फिक्स था कि तुम्हें जो करियर चूज करना है, यू हैव अ राइट टू चॉइस, बट यू हैव टू डू योर ग्रेजुएशन. तो इसलिए एलएलबी चुना गया था. लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक्टिंग में घुसूंगी. मम्मी ने मुझे बचपन में क्लासिकल डांस सिखाया, भरतनाट्यम सिखाया, कथक सिखाया, म्यूजिक सिखाया, गजल सिखाए. वो चाहती थी कि मैं एक पैरेलल करियर म्यूजिक में बनाऊं, प्लेबैक करूं. लेकिन मुझ में इतना ये नहीं था, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था. बट एक बार हुआ क्या, मैं एक गाना रिकॉर्ड करने गई थी. मैं बहुत यंग थी उस टाइम पे. आई थिंक आई वाज सम 16 or 15 or something. Okay. And yeah, so 16, 15, I think younger than that also. तो मैं गाना रिकॉर्ड करने गई थी और उस वक्त एक डायरेक्टर जी ने मुझे वहाँ पे देखा. He's called, his name is GV Iyer. ये डायरेक्टर ने दुनिया में सबसे पहली संस्कृत फिल्म बनाई थी. Okay. It's called आदि शंकराचार्य. बहुत अवार्ड्स मिले उनको all over the world. He was making the first Sanskrit film. And he wanted to make this international film called Ramayana. Okay. He wanted to cast Sanjay Dutt and cast me as Ravan and cast me as Sita. So this was the first time he offered me a role and I had to face the camera. तो मेरे घर में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि हम कौन से बैकग्राउंड से हैं, कौन से बैकग्राउंड में ये करना चाहती है, इसको क्या ऑफर मिल रहा है, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग. तो बहुत बड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ मेरे घर में. एंड देन फाइनली मम्मी ने बोला कि लेट अस गिव इट अ शॉट. सब लोग बोलते रहते हैं, यू नो, शी शुड ट्राई एंड शी शुड चेक दैट आउट. तो लेट अस गिव इट अ ट्राई. और फिर मम्मी आई मेरे साथ और हमने वो पहला प्रोजेक्ट किया. वहीं से मेरे पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए. तेलुगु की फर्स्ट फिल्म हुई, फिर हिंदी हुई, फिर कन्नड़ा. एवरीथिंग इट जस्ट हैपेंड एंड हैपेंड. So you're born and brought up in Mumbai also, na? Yes. Mumbai से. Yes. Mumbai, Bengali industry, then Telugu से शुरुआत, फिर हिंदी, फिर कन्नड़ा, then TV. बंगाली इंडस्ट्री में मैंने काम नहीं किया है. नहीं, काम नहीं किया. एज अ बंगाली आप जो कल्चर आपका बंगाली पैदा मुंबई में हुए, तेलुगु से शुरू हुआ, फिर हिंदी, फिर कन्नड़ा, फिर टीवी. सो अभी क्या पंजाब और ये बचा हुआ है इस एरिया नॉर्थ इंडिया में कब आ रहे हो फिर? पंजाब. मैं एक्टर हूँ, जहाँ मुझे कॉलिंग आएगी मैं जाऊंगी. एक्टिंग से मतलब है. और नए नए लैंग्वेज सीखना बहुत मजे की बात है. कितनी लैंग्वेज सीख रखी है आपने? कितनी लैंग्वेज आती है आपको? मुझे थोड़ी बहुत तेलुगु आती है, मराठी थोड़ी बहुत आती है, हिंदी इंग्लिश तो सबको आती है, बंगाली भी आती है. लिखना पढ़ना नहीं आता लेकिन बोल लेती हूँ अच्छी तरह, अच्छी खासी बोल लेती हूँ. ओके. एक सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है नेटफ्लिक्स पे. और उसको जब देखते हैं तो उसमें जो किरदार है एल का, एक लड़की का, और दिव्य दृष्टि में जब आपका किरदार देख रहे हैं तो वो मैच करता है जब आप हाथों से सब कुछ कर देते हैं. तो लेकिन अगर हम दिव्य दृष्टि और स्ट्रेंजर थिंग्स, वो अलग एक पैरामीटर है उसका. तो इंडियन जो टीवी या फिल्म है, क्या सोचती हैं आप, कितना टाइम लगेगा उस तरीके की चीजें बनाने में? शुरुआत हो चुकी है, पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं बहुत सारी जो सीरीज है वो बन रही है इस चीज पे, टीवी सीरियल भी बन रहे हैं, लेकिन वो एक जो लेवल है वो कब तक आ जाएगा? अभी भी हमारी जो ऑडियंस है, हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस जो है वो टीवी क्राउड है, और एक सेक्ट है जो नेटफ्लिक्स क्राउड है, हॉटस्टार क्राउड है एंड ऑल दैट. तो जो नेटफ्लिक्स ऑडियंस वाले हैं, दे विल वॉच नेटफ्लिक्स. जो इंडियन वाले हैं, आई डोंट थिंक दे विल जंप टू दिस टीवी सीरीज वेरी इजीली. और एक टीवी वाला क्राउड है जो सब कुछ देखता है. नाउ हर प्रोड्यूसर जो है एक ऑडियंस का पल्स टैप करके करता है. दिव्य दृष्टि एक एक्सपेरिमेंट था और बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्टेड हुआ. इसी तरह से अगर 6 months वाला या 3 months वाला छोटे छोटे टीवी सीरीज अगर ये प्लान करेंगे जो एक्सपेरिमेंट होंगे, तो ऑडियंस को टैप करना इजी रहेगा. जब दिव्य दृष्टि थी 6 महीने की, मैंने कभी टीवी सीरीज किया नहीं है, टीवी शो किया नहीं है. मैंने मूवीज की है, वेब सीरीज की है, म्यूजिक वीडियोस की है.
तो मुझे टीवी का एक्सपीरियंस नहीं था एंड मुझे नहीं पता था कि मुझे टीवी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ओनली बेस्ड ऑन द जॉनर, ओनली बेस्ड ऑन द कंटेंट एंड द फैक्ट दैट ये 6 महीने तक चलेगा, 6 महीने मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था। ऑब्वियसली द वेब और मूवी में इतने टाइम नहीं लगता है, तो मेरे लिए इट वाज अ न्यू थिंग, मेरे लिए इट वाज कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री। सो मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि ये मैजिक टेलीकिनेसिस की बात है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट जोन एंड मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे जिनको मैं हमेशा इतना थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने मुझे परस्यू किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि नायरा, तुम्हारा जो ऑरा है, तुम्हारा जो पर्सनालिटी है, वो दिव्या शर्मा के साथ बहुत मैच होता है। मैंने ऑडिशन दी थी एक वेब सीरीज के लिए जिसके लिए मैं सिलेक्ट नहीं हुई, बट लिसन, आई वाज मेंट टू डू दिव्या दृष्टि। अच्छा नायरा, जब जब कोई किरदार हम करते हैं, कैरेक्टर करते हैं, तो उसमें घुस जाते हैं, तो कभी ऐसा घर में आने के बाद ऐसा होता कि मैं हाथ से चाय कॉफी यही यूं खींच के ले लूं बैठे बैठे, कभी दिमाग में चलता था? ये बचपन में मेरे साथ बहुत होता था। हाँ, बचपन में तो मुझे था कि वो पेंसिल मिल जाए, किसी तरीके से छड़ी मिल जाए, जादू कर ले। यस बचपन में वो बहुत होता था और मुझे यही चीज का मजा आने लगा, यू नो। और 2 साल बोल रही हूँ, 1-1.5 साल पहले मेरा ये फेज चल रहा था जहाँ पे जो बचपन की जो विशेष थी ना, वो अचानक से मैनिफेस्ट हो रही थी। लाइक सपोज मैंने कुछ भी चाहा होगा कि मेरे एक दोस्त के पास स्पोर्ट्स बाइक हो या ये हो या वो हो, वो बस मैनिफेस्ट होते जा रही थी। तो दिव्य दृष्टि भी बचपन में मैं सोचती थी कि मैं ऐसे 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 करके चीजें हिलाऊंगी और वो एक्चुअली मुझे ऐसा रोल मिलता है जहाँ पे ये फिल्म होगी। तो इट इज इनक्रेडिबल, जो भी विशेष आपकी होती है ना, जो पता नहीं कभी ना कभी वो जरूर फुलफिल होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा एक रोल होगा, मैं एक एक्टर बनूंगी और मैं दिव्य दृष्टि करूंगी। आई नेवर थॉट, बट लुक वेयर आई एम। ओके, दिव्य दृष्टि से हम अब मूव करते हैं ऑपरेशन कोबरा, जबान संभाल के, स्काई फायर, ये तीनों सीरीज आपकी। और एक पीछे भी जा रहा हूँ दोबारा से, दिव्य दृष्टि सीजन 2 आ रहा है? मुझे नहीं पता, आई रियली होप सीजन 2 आए। मुझे फैंस ने इतना पूछा है कि मुझे भी डिप्रेशन हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगी। ओके I ओके, really want it to happen and I'll be very happy if I'm cast, क्योंकि सी प्रोड्यूसर के अपने अपने कॉल होते हैं, वो शायद रिपीट कास्ट करेंगे या फिर न्यू कास्ट जाएंगे, मुझे नहीं पता। बट अगर हमारे साथ करेंगे I'll be really happy and I will agree to it for sure. इतने जो दोनों खूबसूरत जादूगर जो थे वो कहाँ मिलेंगे? तो दिव्य दृष्टि दोनों पार्ट 2 में आप ही हो तो ठीक होगा। Yeah. ऑपरेशन कोबरा, जबान संभाल के एंड स्काई फायर, इन तीनों सीरीज के बारे में बताइए, इनके सीजन्स के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ऑपरेशन कोबरा जो है वो एरोस नाउ प्लेटफॉर्म में है। बेसिकली ऑपरेशन कोबरा एक मूवी थी, इट वाज अ फिल्म जो हमने एंटायरली यूके में शूट किया था। और यू नो आई एम प्लेइंग द नेगेटिव लीड इन दैट। ये मेरा पहला नेगेटिव है। और यू नो द फैक्ट दैट मैंने हमेशा मूवीज वैसी की है जहाँ पे मैं गुड गर्ल, स्वीट गर्ल, गर्ल नेक्स्ट डोर या फिर वेरी वेरी बहू टाइप, बेस्ट टाइप के रोल्स प्ले किए। और एंड आई वाज क्वाइट फेड अप ऑफ दैट। एक ही चीज आप कितने हजार बार करोगे, यू नो। तो जब मेरे पास ऑपरेशन कोबरा का रोल आया एंड आई एम लाइक वाओ, इसमें तो स्टाइल है, पर्सनालिटी है, अग्रेशन है, स्ट्रेंथ है, पैशन है, यू नो ग्लैमर है, जो मैंने किया नहीं है अभी तक। आई थिंक आई शुड डू दैट। सो ऑपरेशन कोबरा हम गए एंड the way it was shot was beautiful. It is about raw agent and it's about the Pakistani agent और कहाँ पे एक peace summit के time पे war होता है, how we save India or we save people, humanity. It is about that. It's about war and stuff. So playing the negative lead, obviously I was not part of Raw, but this is something out of a personal experience. मैं बोल सकती हूँ कि मुझे वो बहुत naturally आया, जो मैंने सोचा नहीं था. Okay. You know, in real life, I'm mix of both. I'm very Indian. I'm Western as well. I can come across very cultural, and I can come across like a hippie also. You know, I'm very very mixed in my head. So मुझे अगर आप बिंदी पहना दोगे अभी इसमें तो मैं totally Indian दिखूंगी.
तो मेरा चेंज, मेरा फेस, मेरा लुक, मेरी पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो जाती है. सो आई रियली लव्ड द कैरेक्टर इन दैट. आई रियली लव्ड माय पर्सनालिटी इन दैट. एंड प्लेइंग अ नेगेटिव रोल वाज वेरी फ्री एंड वेरी बिंदास. इट वाज वेरी प्रेशरलेस. लेकिन द फिल्म वाज ओवरशॉट. तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम एक सीरीज करेंगे. ओके And you can go to Eros now and check it out. Operation Cobra. ओके फिर आया मेरे लाइफ में मैंने एक शो किया था, एक एपिसोडिक शो किया था, जिंदगी के क्रॉसरोड्स, जो सबीना खान प्रोडक्शन से हुई थी. एंड इट वाज राम, मिस्टर राम वाज एंकरिंग दैट शो. ओके. हाँ. तो वहाँ पे सबीना मैम ने मेरा काम देखा था. एंड उन्होंने सोचा कि यू नो उस रोल में भी, नाउ द रोल दैट आई प्लेड वाज अ टिपिकल बहू रोल. कि बेचारी एक लड़की है जो अडॉप्टेड है, उसको एक बॉयफ्रेंड से प्यार है, लेकिन जो उसके घर पे रहता है, जो लड़का जिसके फैमिली में वो अडॉप्टेड है, ही लव्स हर एंड द मदर वांट्स कि ये लड़की अपनी बेटी के साथ ही शादी कर ले. तो जिंदगी के क्रॉस रोड में वो किसको चुनेगी? अपने बॉयफ्रेंड को चुनेगी या अपने माँ की खुशी को, अपने इसको चुनेगी? So it was a very bahu, very homely kind of role. But Sabina ma'am ने पता नहीं मुझ में क्या देखा, and she thought that I would rock the glamorous quotient. So Skyfire again, I'm being the negative lead in that. जहाँ पे बहुत अच्छे interesting actors हैं. Jishu from the Bengal industry. He's done a lot of Bollywood films. We have Pratik Babbar, we have Sonal Chauhan, and we have lot many other actors. So I was playing opposite Jishu. He's playing a politician and I'm playing the girlfriend of a rich politician daughter. So again I played the flamboyant negative lead. And again वो जो script थी वो भी इसी चीज के बारे में थी. Disaster को कैसे handle किया जाए, politics को कैसे control किया जाए. Both Operation Cobra and Skyfire had relatable concepts. And both में I was playing a negative lead. Again very stylized, very fashionable, very bold, very strong. Very different from Divya Dishti and all other films I've done in my life. And finally, Zaban Sambhal Ke तो आप सब लोगों ने देखी होगी, जो पुरानी वाली Zaban Sambhal Ke थी. That was a very big show, very very big show. तो ये जो था Zaban Sambhal Ke का was an alt, and ये एक modern version था जहाँ पे मैं Miss Bose का role play कर रही थी. The Bengali girl, Miss Bose, who's the receptionist. I was playing that role. And again, it was very fun to act Bengali, you know, funny cheezeं, funny accent use करना, जो actually Bengali accent मुझे आता नहीं है, जो typical है. Because I'm from Bombay. अगर मैं कोलकाता से होती तो same accent. हाँ, तो मुझे वही Miss Bose का accent सीखना पड़ रहा था, and you know मुझे Bengali लोगों की बातें सुननी पड़ रही थी. That was a homework. And हाँ, Skyfire is on ZEE5 if anybody wants to watch. And Zaban Sambhal Ke का फिर हमारे 6 episodes हुए, and then we finish it off. So these all are very diverse roles that I did. बहुत ही अलग किस्म के कैरेक्टर्स थे और बहुत मजा आया प्ले करने में. और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी है. ZEE5 भी है, ओल्ड बालाजी, तो हर जगह है. Yes. ये देखिए नायरा हर जगह पे पहुंची हुई है, तो हर प्रोडक्शन बड़े बड़े हाउस में पहुंची हुई है. धीरे धीरे और ग्रो करना है उन सब चीजों में. ओके. सो जब नेगेटिव किरदार की बात करते हैं, हम नेगेटिव रोल्स की बात करते हैं, सो जब हम नेगेटिव किरदार की इमेज बनाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और ही आता है. हमारे टाइम में तो 90s में तो अमरीश पुरी और ये सब आते थे, लेकिन अब अगर हम कोई देखेगा कितने खूबसूरत भी होते हैं आजकल के विलन नेगेटिव किरदार, तो अलग ही एक मजा होगा. ओके. सो बहुत ही अलग अलग दृष्टि में भी मैं थोड़ी देर के लिए दिव्याचनी बनी थी. तो ये बैलेंस बहुत ही अच्छा है. लोग मुझे एकदम होमली रोल्स के लिए भी अप्रोच करते हैं, बहुत ही स्टाइलाइज्ड कॉलेज गर्ल के रोल के लिए अप्रोच करते हैं, और नेगेटिव फ्लैम्बॉयंट पावरफुल रोल्स के लिए भी अप्रोच करते हैं. सो आई एम हैप्पी दैट आई कैन पोर्ट्रे ऑल द रोल्स. एक नायरा रूप अनेक है, बहुत सारे किरदार हैं और आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत है. सबसे बड़ी बात ही है. ओके. तो आपने असिस्टेंट डायरेक्टर का भी एक किरदार जो है वो निभाया था, तो क्या हम ये सोचे LLB एक्ट्रेस, उसके बाद अब डायरेक्शन में भी जाने की सोची कभी? मैंने डायरेक्शन के बारे में नहीं सोची थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग. जब आप कैमरा के सामने होते हो, आपको सब कुछ दिया गया होता है,
ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये आपके कॉस्ट्यूम है, ये आपका मेकअप है, अभी आप अपना दिमाग लगाओ और उसको एनैक्ट करो। लेकिन कैमरा के पीछे जब आप होते हो, जैसे एक सीड होता है, सीड को हम सॉल्ट में डालेंगे, उसको पानी देंगे, उसको मैन्योर डालेंगे, उसको फर्टिलाइजर डालेंगे, फिर वो सीड प्लांट में बनेगा। और एक्टर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स जो होते हैं वो मार्केट में देते हैं, देखो हम ये फ्रूट है और हम ये मार्केट में डाल रहे हैं। तो आई वांटेड टू नो द प्रोसेस कि फिल्म मेकिंग का एंटायर प्रोसेस कैसे शुरू होता है। क्योंकि अगर आप अपने करियर को, अपने वर्क को, अपने प्रोफेशन को अच्छी तरह से जानोगे तो ही आप उसकी वैल्यू करोगे, तो ही आप उसको और सीरियसली लोगे, तो ही आप ज्यादा कन्विक्शन के साथ दोगे, बिकॉज यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट, यू नो द हार्ड वर्क बिहाइंड दैट। एज एन एडी मुझे सिर्फ 4 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद मिलती थी। दैट वाज वेरी बैड फॉर माय एक्टिंग करियर, क्योंकि मेरा डार्क सर्कल आ जाते थे, थक जाती थी, एनर्जी नहीं होती थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू दोस पीपल, किस तरह से एक मेंटल स्ट्रेंथ रखकर शूटिंग, यू नो जो भी घोटाला होता है सेट पे या प्रोडक्शन में या एक्टर की तरफ से या कुछ भी, एक डायरेक्टर को और उसकी टीम को स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। एंड यू नो प्रोडक्शन को हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने इतने लोकेशन में दिए हुए हैं। फिर रिसर्च हुआ कितना होता है कि ये कैरेक्टर को कैसे डेवलप किया जाता है। अभी ये जो टीम है, ये एडी का टीम, राइटर का टीम, डायरेक्टर का टीम बैठ के एक रोल को, एक कैरेक्टर को डेवलप करती है। अगर एक एक्टर भी उसी डेवलपमेंट का पार्ट होता है तो उसको स्टार्टिंग से समझ में आती है एक डायरेक्टर और राइटर की विजन, उसकी जर्नी। आपका काम है एक स्पेशलिटी ऐड करके रोल को पावरफुल बनाने का। लेकिन अगर आप डायरेक्टर का विजन समझ पा रहे हो, उस एक डायरेक्टर का विजन हर तरफ से एक चीज को कन्वर्ट करती है। सो इफ यू आर इन लाइन विद द डायरेक्टर्स विजन, इट बिकम्स लॉट मोर इजियर टू पोर्ट्रे द। बेसिकली ग्रास रूट से चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप बेहतरीन काम कर पाएंगे, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे डायरेक्शन हो, और समझ पाएंगे कि क्या जो प्रोडक्ट है वो क्या निकल कर आना है, उसी अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ओके जी। सेकेंडली व्हेन मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर थी तब मैं लेंसेज, फ्रेम, कैमरा ये सब बहुत देखती थी। एज एन एक्टर मुझे बार बार एक डीओपी के असिस्टेंट को पूछना नहीं पड़ेगा कि कितना दिख रहा है, मेरा फेस दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कितना दिख रहा है, क्योंकि हमारा बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग उस हिसाब से चेंज होती है। मुझे सिर्फ पूछना होता क्या लेंस है, ब्लॉकिंग क्या है, बस। सो दैट मैच्योरिटी कम्स बिकॉज दैट नॉलेज हैज कम। नॉलेज से दृष्टि दिव्य हो गई, फिर आपको पता चल गया सब कुछ क्या है। ओके, अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? लॉयर तो हुई थी, मतलब आई वुड हैव प्रैक्टिस्ड लॉ, एंड शायद मैं सिंगिंग भी करती, एंड स्पिरिचुअलिज्म में भी हूं। अच्छा, बिग बॉस सीजन 13 बहुत एक ज्यादा जो है ट्रेंड में रहा था, तो बिग बॉस 14 का ऑफर वगैरह कुछ आए तो करेंगी? मुझे बिग बॉस के लिए ऑफर आया जब दिव्या दृष्टि कर रही थी। इनफैक्ट ये न्यूज में भी आया था कि मैं दिव्या दृष्टि छोड़ के बिग बॉस जा रही हूँ। ओके। बहुत बड़ा रूमर था, इट केम ऑन पेपर्स एंड ऑल। आई डोंट नो हाउ द हेल दैट हैपेंड, आई रियली डोंट नो। मैंने कभी कमेंट भी नहीं किया था, और मैं एक ऑनगोइंग शो को छोड़ के किसी दूसरे शो में कभी नहीं जाऊंगी। दैट्स द वर्स्ट प्रोफेशनल एथिक्स। मैंने ऑलवेज बिग बॉस में, मुझे एक चीज जिसको लोग एंटरटेनमेंट समझते हैं, मुझे वो एंटरटेनिंग नहीं लग रहा था। द स्क्रीमिंग, शॉटिंग, अब्यूजिंग, व्हाटएवर। सीजन 13 ज्यादा ही था इस बार। So that's not my kind of entertainment. I don't want to be मेरे अंदर यही डर था। लेकिन अभी कोविड के बाद जब आपको वापस से फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप काम कैसे करोगे, आपको क्या क्या चीजें जरूरत है पॉपुलैरिटी मेंटेन करने की, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैज सफर्ड a lot. मुझे पता है थिएटर्स खुलते ही सब लोग जाएंगे, जैसे दारू के शॉप के बाहर सब लोग लाइन लगा के खड़े होंगे। लोगों में पता नहीं वो समझ कब आएगी कि कितना इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को बचाने की। बट या मुझे अभी जो भी काम है एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना पड़ेगा, चाहे वो बिग बॉस हो या चाहे वो मूवी हो या वेब हो या शो हो। कि ये फिलहाल मुझे सबसे पहले स्टेबलाइज करने के लिए लेना होगा, and creative satisfaction उसके साथ आएगी ही। And obviously the kind of projects you choose जो आपको अंदर से पोर्ट्रे करने में खुशी होगी, वो आप करेंगे। ओके, और
ऐसा कौन सा किरदार है जो आप फिल्म में निभाना चाहती हैं और टीवी में निभाना चाहती हैं? फेवरेट कैरेक्टर आपका कोई फेवरेट मूवी का कैरेक्टर रहा हो जो आप सोचते हैं कि ये मैं करना चाहूँ, और टीवी में भी कोई? बहुत सारे हैं। मैंने ना ज्यादा पिक्चरें देखी नहीं है ऑफ लेट, ओके। तो इसलिए मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं ये फेवरेट कैरेक्टर को एक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे क्या प्ले करना है, मुझे एक नेवल ऑफिसर या लॉयर ऐसा कुछ प्ले करना है। ओके। मेरी वो इच्छा है। सो एक लोगों का ये होता है कि जो रियल लाइफ में नहीं बन पाते वो टीवी पे या फिल्म में करते हैं। आप जो रियल लाइफ में है वो आप टीवी पे करना चाहते हैं या फिल्म में करना चाहते हैं? राइट, चलिए। हम्म। क्योंकि वो चीज मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, उस चीज की नॉलेज है, लेकिन मेरी जो पर्सनालिटी है वो मैं आई वुड लव टू एक्सपीरियंस थ्रू मूवीज, क्योंकि मैं आई कांट बी अ लॉयर नाउ एंड गो एंड फाइट इन द केस। ओके। आई एम ऑलरेडी एन एक्टर, दिस इज वी कैन नॉट हैव टू प्रोफेशंस एट द टाइम। या फिट रहने के लिए क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में, कुकीज खाने के अलावा? आई एम सॉरी, फिट रहने के लिए क्या कर रहे हैं अभी? क्योंकि आपने स्टार्टिंग अभी में भी आपने देखा कि फिट। मैं कुकीज खा रही थी। हाँ। मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, मेरे घर में मेरे फ्रिज में अभी भी 3-4 केक पड़े हुए हैं जो ओह, लाइक रोज खा खा के खत्म ही कर रही हूँ मैं। प्लीज मत करिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। हम चाहते हैं अगले 20-25 साल तक एक खूबसूरत विलन, एक खूबसूरत हीरोइन और वकील को देखना। मुझसे डाइटिंग ना हो पाई, मुझसे डाइटिंग ना हो पाई। तो फिर क्या कर रहे हैं फिट रहने के लिए? See, honestly speaking, फिट रहने के लिए मैं मेहनत ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं ओके। सिर्फ कभी कभी अगर 3-4 दिन जंक फूड खा लेती हूँ तो उसके अगले 2 दिन थोड़ा लिक्विड फूड, लिक्विड डाइट या फ्रूट डाइट में चली जाती हूँ, ताकि वो फ्लश आउट हो जाए। आपका वेट पुट ऑन तभी होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म, जब आपका फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है और बॉडी में रुक जाता है, आप गुड फैट्स नहीं खाते हो, सो दैट कन्वर्ट्स इनटू कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप चीज और बटर, गुड फैट्स चीजें खाओगे, यू नो, जो बॉडी में लगेगा एंड which is basically giving you good fatty acid and omega, which is good for skin, then it's okay. You can eat ghee and cheese and all, a lot actually. मैं तो खाती हूँ, बहुत खाती हूँ। बट अगर आप ज्यादा शुगर खाओगे, जो सब्सटेंस चिपकती है इंटेस्टाइन को, शुगर इज नॉट अ गुड आइडिया। जैगरी इज अ बेटर वर्जन ऑफ शुगर, क्योंकि वो मिनरलाइज्ड है, इट इज नॉट पॉलिश्ड। यू कैन एब्जॉर्ब दैट मिनरल, बट दैट डजंट मीन कि आप बहुत सारा जैगरी खाओगे। वर्कआउट तो मेरा छूट गया, मैं बहुत पहले बहुत हेवी वेट ट्रेनिंग करती थी, बहुत हेवी वेट ट्रेनिंग करती थी, लाइक रियली हेवी लेग्स, वेट लिफ्टिंग एंड एवरीथिंग। वो दिव्या दृष्टि जब से किया मैंने, वो छूट गया, क्योंकि 14-15 घंटा हम लोग काम करते थे, रात को पैकअप होता था 1-1:30 बजे, जो भी है, यू नो, तो नहीं हो पाता था। मेरी मेरी एक्सरसाइज की आदत ही छूट गई। तो बिकॉज मैंने योगा किया है बचपन से, बिकॉज मैं वेट ट्रेनिंग बहुत सालों से करती थी, मेरी बॉडी इतनी जल्दी से आई डोंट पुट ऑन वेट, यू नो, आई रिमेन स्किन एंड आई हैव लॉस्ट मसल मास, दैट्स व्हाई आई लुक स्किनी। एक्चुअली फिट दिखने के लिए मुझे वेट गेन करना चाहिए, मसल गेन करना चाहिए। तो ऊपर वाले का वरदान है आपके पास, लेके आए हो, आपके पास दिव्य वरदान मिला हुआ है दिव्य को। नहीं, ओके लेकिन जी। ये सिर्फ अच्छा है, अगर आप 3-4 दिन ठूस के खा रहे हो तो और 3-4 दिन इतना ज्यादा मत खाओ। आप पेट भरने के लिए मत खाओ, आप भूख मिटाने के लिए खाओ, वो बहुत हेल्प करती है। और अभी लॉकडाउन में यही हो रहा है कि घर हो, फ्रिज भरा है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, कहीं जाना नहीं है आपको, बेडरूम से ड्राइंग रूम, ड्राइंग मेरे रूम घर में भी केक्स पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, मैं पूरा टाइम वही कर रही हूँ, मतलब, लेकिन फिर भी गिल्टी फील होती है कि लाइक, यू नो, नाउ मेसिंग अप विद माय बॉडी इनफ, बहुत लालच दिखा लिया, रोज रोज तुम इतना लालच नहीं दिखा सकती, बस करो। इनर कॉलिंग आती है मुझे। ओके, लाइफ का मंत्र आपका दिख गया कि कूल रहो, ऐश करो। शुद्ध मनोरंजन के जितने भी चाहने वाले जो आपको अभी देख रहे हैं उनके लिए मैसेज? शुद्ध मनोरंजन की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। आप दुआ कीजिए कि हमारी इंडस्ट्री जो है अच्छी तरह से रिवाइव हो सके, ताकि हम सब वापस से अपने अपने सेट पे जा सके। ये सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो एंसिलरी क्रू होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, जो स्पॉट दादास होते हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं, दे ऑल आर आउट ऑफ जॉब्स, यू नो। सो
बहुत लोग अपने अपने रीजन्स में वापस माइग्रेट हो रहे हैं. इट्स अ वेरी सैड थिंग. बहुत आप एक ज्यादा. चीज पे फोकस करते हो, आप उसके लिए इतना हार्ड आप उसके लिए इतना हार्ड वर्क करते हो, एंड देन यू नो सडनली समथिंग लाइक दिस हैपेंस एंड अब जिस गांव को हम छोड़ के आए थे, जिस भूख को मिटाने के लिए गांव छोड़ के आए, उसी भूख की वजह से वापस गांव जा रहे हैं. और ये एक बहुत ही ना दर्द है सड़कों पे. मैं नोएडा में बैठा हूँ अभी, लोग और यहाँ बिना पे भी खाए पिए चलते चलते मर रहे हैं. यू नो हाँ. इट्स सो सैड. एंड व्हाट कैन आई प्रैक्टिकली डू? मैं सिर्फ ये डोनेशन कैंप्स में पैसे दे सकती हूँ. मैं डोनेशंस जो है मैं फिजिकली दे सकती हूँ थ्रू एनजीओस. इससे ज्यादा मैं खुद एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के चक्कर में हूँ. हाउ कैन आई आल्सो हेल्प? कोई Everybody कुछ should भी try नहीं कर. and do something, you know. So it is really sad. I think इस लॉकडाउन में मैंने कंपैशन तो बहुत सीखा है. मुझ में पहले से ही था, अभी और ज्यादा हो गया है. और ये मैसेज देना चाहूंगी कि लाइफ को ग्रांटेड मत लीजिए, टाइम को ग्रांटेड मत लीजिए, लोगों को ग्रांटेड मत लीजिए. आपको नहीं पता कौन इस दुनिया में रहे ना रहे, किसकी लाइफ ठीक रहे ना रहे. लोग आते हैं इस दुनिया में सब अपने अपने एक्सपीरियंस करने के लिए. आप हेल्प कीजिए एक दूसरे की. आपको जी, अंदर से आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपके साथ में पास में कोई भूखा है तो प्लीज उसकी सेवा कीजिए, उसको खाना दीजिए. और एक ये चीजें हम देखते ना गूगल मैप में, हम जब देखते थे कि यहाँ से वॉक करके बिहार कितना, हम हंसते थे. लेकिन आज वो जो भूख है उसने 12-12, 15-15 दिन लोगों को पैदल चलाया है. वो जो मैप में पैदल चलने वाला रास्ता घंटे दिखते थे, 700 आवर्स चले हैं लोग. सो ये बहुत मुश्किल टाइम है और इसमें हमें साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा. ज्यादा दूर नहीं तो अपने पास पड़ोस में जाइए, वहां पर अगर कोई भूखा है तो उसका पेट भर दीजिए. बस ये बहुत बड़ी चीज होगी अगर हम ये सोच लेंगे. मुझे तो न्यूज देखने में भी डर लगता है, पता नहीं आज क्या देखने मिलेगा. इसीलिए न्यूज नहीं देखते. न्यूज देखना ही बंद करो, बस यही है. मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज छोड़ो यार, पड़ोस में देख लो जो कुछ है उसकी मदद कर तो बहुत हो जाएगा. क्योंकि हम सबसे अपने अपने बेस्ट पड़ोस में चीज करें है तो हो जाएगा. सबसे बेस्ट चीज है कि आप खुद को पॉजिटिव करो. आप हम्म. अपने घर के एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव करो. आप पॉजिटिव चीजें ही करो ताकि वही जो ऑरा है आप वाइब्रेट करोगे बाकी लोगों के सामने. धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा. एवरीथिंग इज अ फेज, इट विल पास. जस्ट हैव फेथ एंड पॉजिटिविटी. जी, जो है बुरा है या अच्छा है, सब जाता है फिर आता है, तो इसमें कोई वो नहीं है. और जो ये बुरा वक्त है ये जरूर जाएगा. और आपके चेहरे की स्माइल भी यही कह रही है. जितने भी हमारे चाहने वाले हैं वो देख रहे हैं, वो सब पॉजिटिव है आपसे, आपके पूरी इतनी सारी बात करने के बाद. और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से लॉकडाउन खत्म हो जाए, सारी चीजें नॉर्मल. लॉकडाउन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कोरोना चला जाए और हम फिर से जो है सारी चीजें नॉर्मल देख सके लाइफ की. बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत ज्यादा. थैंक यू सो मच. नमस्ते.